हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सिखाने वाला हूं आपको मीडियन। मीडियन यानी माध्यिका, हिंदी में इसे बोलते हैं माध्यिका। और ये 11th का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका 11th क्लास का। और आपके बीकॉम जो स्टैट्स है बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो सेकंड सेमेस्टर में आ गई है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये मीडियन। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताया तो मीडियन किसे कहते हैं। मीडियन का मतलब होता है वो एक वैल्यू जो बाकी अदर वैल्यूज को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, उसे हम कहते हैं मीडियन। देखो जैसे हमारे पास 5 उंगली है, तो ये जो बीच वाली है ना, इन दो को बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है ना ये वाली उंगली, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक प्रकार से मीडियन बोलेंगे। ठीक है ना, मीडियन यानी हिंदी में कहते हैं माध्यिका। मीडियन वो चीज वो वैल्यू होती है जो बाकी अदर वैल्यूज को दो अलग अलग भागों में बराबर भागों में डिवाइड करे। समझ आ गया, उसे हम कहते हैं मीडियन। मीडियन निकालने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल, ठीक है ना, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं मीडियन में जो होते हैं ना, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अगर बस ये 3 टॉपिक होते हैं, इसके अलावा कोई मीडियन में कोई और तरीका नहीं होता है। आज मैं आपको ये तीनों टॉपिक ही बताने वाला हूं। ठीक है, अगर अच्छा लगे, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, अब मैं आपको समझा रहा हूं। देखो इंडिविजुअल तरीका, ठीक है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल में क्या करेंगे, सबसे पहले ना आपको 2 फॉर्मूले याद करने हैं। 2 फॉर्मूले देखो, सबसे पहले क्या होगा, n बराबर, अगर ऑड नंबर है, ऑड पता है ना, ऑड और इवन किसे कहते हैं। ऑड वो होता है जो 2 के टेबल में नहीं आता है, इवन वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है ना, n बराबर ऑड हो तो मीडियन के लिए फॉर्मूला रहेगा, मीडियन का फॉर्मूला रहेगा हमेशा n+1 अपॉन 2th टर्म। बस ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अगर n बराबर ऑड हो तो मीडियन का फॉर्मूला क्या रहेगा, n+1 अपॉन 2th टर्म। ठीक है ना, n बराबर ऑड क्या है ये अभी मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन समझाऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना, एक दूसरा है, अगर n बराबर इवन संख्याएं हो, इवन नंबर्स हो, तो फॉर्मूला क्या रहेगा मीडियन का, मीडियन का फॉर्मूला रहेगा n अपॉन 2th टर्म, ठीक है ना, प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूले, बस ये 2 फॉर्मूले। अगर ऑड हो तो मीडियन का फॉर्मूला रहेगा n+1 अपॉन 2, अगर इवन हो तो क्या रहेगा, n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। यहां एक बात सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, ये जो +1 है ना वो ऊपर है, और यहां पर जो +1 है वो क्या है, बीच में, ऐसे बीच में है, ये ऐसे बीच में है, ये याद कर लेना बस। ये 2 फॉर्मूले यहाँ के बारे में। ठीक है ना, अब मैं इसके बारे में समझा रहा हूं, क्वेश्चन समझा रहा हूं इसके बारे में। ठीक है ना, देखो कोई से भी ना, कोई सा भी एक क्वेश्चन ले लो। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज का, इंडिविजुअल, ठीक है ना, इंडिविजुअल सीरीज का एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन बता रहा हूं, जैसे 18, 22, 20, 17, ठीक है ना, और कोई भी ले लो, 14 एंड 8 ले लेते हैं। एक और ले लेते हैं, मान लो 11 ले लेते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, जैसे ये रहा क्वेश्चन, जैसे 18, 22, 20, 17, 14, 8 एंड 11। एक क्वेश्चन ले लिया हमने इसका। देखो सिंगल लाइन का एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले जब भी आपको ये क्वेश्चन करना हो, सबसे पहले यहां पर लिख दो बाय असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इसे अरेंज करना होता है सबसे पहले। तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है, 8, इसके बाद कौन सा है, 11, इसके बाद 14 के बाद 17 के बाद 18 के बाद 20 के बाद 22। ठीक है ना, याद करना, जब भी आपको अगर एक सिंगल लाइन दे दे और वो कहेगा मीडियन निकालिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे।
अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। आप चाहो तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, पहले सबसे बड़ा फिर छोटा, ऐसे भी अरेंज कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो बस मैंने ऐसे कर दिया है, ठीक है ना। इसके बाद देखो गिनेंगे इसे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि सही है। कभी कभी क्या होता है कि असेंडिंग ऑर्डर लिखने में ना हम कोई वैल्यू छोड़ देते हैं, तो इसलिए ना गिनना, असेंडिंग ऑर्डर के बाद ना हमेशा गिन लिया करो कि हमारे पूरे जो डिजिट है सारे डिजिट है हमने लिख लिए हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखो n कितने हैं आपके, टोटल कितने हैं 7, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या होता है, ऑड होता है ना। इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, ऑड वाला फॉर्मूला लगेगा। तो मीडियन को कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम मीडियन निकालने का, ऑड में मैंने क्या बताया था, n+1 अपॉन टूथ टर्म, ठीक है ना, n+1 अपॉन 2 th टर्म, ठीक है। अब यहां पर मीडियन n कितने हैं, 7 है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, 7+1 अपॉन 2 th टर्म। तो लो यहां मीडियन आ गया 7 और 1 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, फोर्थ टर्म आ गया, ठीक है ना, फोर्थ टर्म। अब फोर्थ टर्म गिन लो, इसमें नहीं गिनोगे आप असेंडिंग ऑर्डर में गिनोगे। तो फोर्थ टर्म कौन सा है, ए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म कितना हो गया 17, तो मीडियन आपका आ जाएगा 17, ये आंसर आ गया। इसमें टीएच टर्म नहीं लगाएंगे, टर्म इसमें है। देखो मीडियन आपका 4 नहीं है, मीडियन का मतलब है जो फोर्थ टर्म आया है वो है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लो 17 आंसर आ गया। बस इतना करना होता है आपका, अगर ये है अगर आपका ऑड संख्या वाला, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें इवन वाला, अगर मान लो हमने इसमें एक संख्या और जोड़ दी, ठीक है, एक और जोड़ देंगे हम, अभी ये तो हो गया ना, समझ आ गया ना ये वाला। अब आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन मैंने यही ले लिया है, बस इसमें एक संख्या और जोड़ देता हूं, मान लो क्या जोड़ दूं इसमें, 19 जोड़ देता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही तरीका, देखो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट बन गई है, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, बाय असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा कितना है 8, फिर 11, फिर 14, फिर 17, फिर 18, फिर क्या है 19, फिर 20, फिर 22। समझ आ गया ये वाला। अब क्या करेंगे, अब गिन लेंगे n बराबर कितने हो गए, ये 8 क्या होता है, इवन होता है। तो इवन के लिए, मीडियन के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था अभी आपको, मीडियन का फॉर्मूला n अपॉन टूथ टर्म और प्लस n अपॉन 2 और +1 बीच में, याद कर लेना +1 बीच में, th टर्म डिवाइडेड बाय 2। बस ये फॉर्मूला आपको याद करना, ठीक है ना, मीडियन का फॉर्मूला। अब यहां पर देखो मीडियन ऐसे कर लेते हैं हम, मीडियन बराबर n कितना है आपका 8 है, तो 8 अपॉन टूथ टर्म, और यहां पर क्या होगा टर्म, ठीक है ना। और यहां क्या होगा 8 अपॉन 2 +1 th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो देखो ये हो जाएगा आपका मीडियन बराबर 8 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये फोर्थ टर्म हो जाएगा, और ये 8 डिवाइडेड बाय 2 4 और +1, क्योंकि +1 है ना, तो कितने टर्म हो गए, फिफ्थ टर्म हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो अब आप यहां देख लो फोर्थ टर्म कौन सा है, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म ये 17 प्लस फिफ्थ टर्म कौन सा है 18 है, 18 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। दिख रहा है ना आपको ये वाला। ठीक है, 17 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2, तो दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा आपका 35 डिवाइडेड बाय 2, काट दोगे तो 17.5 आ गया। ये लो, ये आंसर समझ आ गया है। तो बस यही तरीका होता है करने का, क्वेश्चन करने का। देखो मैंने क्या कहा था, मीडियन का मतलब क्या होता है, एक ऐसे बीच के डिजिट दो बाकी डिजिट्स को बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो देख लो
जैसे आपका क्या 17.5 है, बीच में आ गया ना एग्जैक्ट, ये 17.5 बीच में आ गया। तो देखो 1 2 3 4, इस 4 को अलग कर दिया, 1 2 3 4 इसको अलग कर दिया, यानी 17.5 एक ऐसी वैल्यू है जो बाकी डिजिट्स को दो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी। तो ये होता है आपका मीडियन। कौन से वाला तरीका? इंडिविजुअल सीरीज। बस इंडिविजुअल में ये दो तरीके होते हैं और कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इंडिविजुअल। अब मैं आपको करवा रहा हूं, कौन सा तरीका करवा रहा हूं? डिस्क्रीट सीरीज करवा रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं मीडियन की डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है ना। डिस्क्रीट सीरीज सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। टोटल 3 टाइप होते हैं ना, तो मैं आपको डिस्क्रीट सिखा रहा हूं सीरीज। डिस्क्रीट में क्या होता है? देखो जैसे मान लो एक x है, एक f है, मान लो ये 3 5 9 8 7, ठीक है ना, 11 ये दे रखा है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 7 8 9 16 11 ये दे रखी है। ये होती है डिस्क्रीट सीरीज, यानी दो आपको लाइन दे रखी है। ऐसे सवाल में हम मीडियन कैसे निकालेंगे? हम इसमें भी कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सबसे पहले क्या निकालना है? CF निकालना है। CF कैसे निकालेंगे? 5 का 5 रहेगा, अगला जोड़ दो, 7 और 5 12, 12 में अगला जोड़ दो 20, 20 में अगला जोड़ दो 29, 29 में अगला जोड़ दो 29 में अगला 29, 30 और 5 35 45 हो जाएगा। 45 तो इसको 10 कर लेते हैं, ठीक है, इसको 10 कर लेते हैं। अगला जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 55 हो जाएगा। ये मर्जी 11 करना है 11 कर लो, मैंने 10 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 11 करना चाहते हो 11 कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये आपसे सबसे पहले CF निकालना है। यहां पर सबसे पहले क्या होगा? एक मीडियन का फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट सीरीज में, n+1/2th टर्म। क्या होता है? n+1/2th टर्म। याद करना, इसमें ना इसका देखो टोटल करोगे तो इसका 55 आएगा। यहाँ इवन ऑड से कोई मतलब नहीं है कि n+1 क्यों लगाया, कि ऑड है इवन, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ चाहे इवन आए चाहे ऑड आए, इससे कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ हमेशा n+1 ही रहता है, हमेशा n+1 ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मीडियन का आ जाएगा आपका n कितना है? 55 है सॉरी, +1/2th टर्म। तो मीडियन आ गया इसका 56 डिवाइडेड बाय 2 TH टर्म। तो मीडियन आ जाएगा इसका कितना? 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 28th टर्म, ठीक है ना। 28th टर्म आ जाएगा। अब ये बताओगे आप 28 किसके अंदर आएगा? 28 बताओ, CF में देखना, F में नहीं देखना, CF में देखना। 28 किस में आएगा आपका? इसके अंदर आएगा। कैसे? मैंने कहा 5 तक गिनती इसमें आएगी, 5 तक 1 2 3 4 होता तो इसके अंदर आता 5 तक, 5 से ऊपर है 12 तक इसके अंदर आएगा, 12 से ऊपर है 20 तक इसमें आएगा, लेकिन 20 से ऊपर है, और 20 से जितना भी ऊपर है 29 तक इसमें आएगा। तो देखो 28 है ना, तो 28 इसके अंदर आएगा, और 29 से ऊपर होते कोई भी तो फिर इसके अंदर आता, तो इसके अंदर आ रहा है। तो ये वाला मीडियन नहीं होगा आपका, ये याद कर लेना, मीडियन ये नहीं होगा। मीडियन आपका X वाले में से देखा जाएगा। किस में से देखा जाएगा? X वाले में से देखा जाएगा। तो मीडियन कितना हो गया आपका? 8 हो गया। ये आंसर है इसका, ठीक है ना। मीडियन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मीडियन सिखा रहा हूं किस तरीके से कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्वेश्चन आता है। देखो ये रहा क्वेश्चन 0 से 10, 10 से 30, 30 से 50, 50 से 60, 60 से 80, 80 से 90। कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्यों कहते हैं इसे? देखो ये 10 पे खत्म है तो 10 से ही क्या है अगला स्टार्ट हुआ है टर्म, 30 पे खत्म है तो 30 से स्टार्ट हुआ है, 50 पे खत्म है तो 50 से, यानी कॉन्टिन्यूअस चल रहा है आपका, ठीक है ना। 10 पे खत्म तो अगला 10 से शुरू, 30 पे खत्म 30 से शुरू, 50 पे खत्म, तो इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले वही तरीका, क्वेश्चन जो दे रखा है ना, ऐसे सवाल में हमेशा जो ये लाइन दे रखी होगी ना उसे हमेशा एफ मानते हैं, हमेशा क्या मानते हैं? एफ, ठीक है ना। इन सबको पहले टोटल करो, टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 10 20 30 40 50 60, इसका टोटल आ जाएगा 60। अगर मीडियन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले CF निकाला जाता है। CF का मतलब क्या होता है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी बारंबारता। CF कैसे निकाला जाएगा? देखो 5 का 5 रहेगा, इसमें अगला जोड़ दो, 5 और 15 कितना होता है? 20, 20 में अगला जोड़ दो,
40, अगला जोड़ दो 50, अगला जोड़ दो 58, अगला जोड़ दो 60। ठीक है ना, हमेशा याद करना इन सबका टोटल और ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो समझ लो कि आप सीएफ कहीं जोड़ने में गलत कर रहे हो। ठीक है ना, इसमें देखो ऐसे सवाल में कॉन्टिन्यूस सीरीज वाले में मीडियन का एक फॉर्मूला होता है, मीडियन का हमेशा n/2 टर्म रहेगा, n/2 टर्म, याद है ना। इसमें इवन ऑड से मतलब नहीं होता। इसमें भी अगर ये वो वाला सीरीज होता, डिस्क्रीट सीरीज होता, तो उसमें फॉर्मूला क्या लगता है, जब सिंगल डबल लाइन होती है, एक एक्स की और एक एफ की, तो उसमें होता है n+1। लेकिन जब भी कॉन्टिन्यूस सीरीज आ जाए, ऐसा क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन आ जाए, तो हमेशा n/2 ही रहेगा, n+1 नहीं आएगा, ओनली n/2 रहेगा। तो देखो मीडियन कितना आ गया, n कितना है आपका 60 डिवाइडेड बाय 2 टर्म, तो मीडियन हो जाएगा कितना आपका 30 टर्म। ठीक है, एक बात याद करना, ये मीडियन नहीं आया, ये तो 30 टर्म आया ना कि आपका मीडियन आया है। ठीक है ना, आगे देखेंगे 30 सीएफ में देखो कहां आ रहा है, 30 किसके अंदर आ रहा है। ठीक है, अब कहोगे 30 तो किसके अंदर आ रहा है, 40 के अंदर, कहोगे 50 के अंदर क्यों नहीं आ रहा, तो देखो 5 तक गिनती इसमें होगी, 1 आ जाए, 2 3 4 5 तक इसमें होगा, 5 से ऊपर 20 तक इसके अंदर होगा, 6 7 8 9 10 11 12 जो है 20 तक इसमें होगा। 20 से ऊपर है वो इसमें आएगा, 20 से जितना भी ऊपर है, तो 20 से ऊपर कितना है, ये 21 22 23, तो यानी जो 30 है वो इसके अंदर आएगा हमारा। समझ आ गया, तो बस दोबारा देखो 30 किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है। कहोगे इसके अंदर क्यों नहीं आ रहा, अगर 40 से ऊपर सारे इसके अंदर आएंगे, 40 से ऊपर और 50 से ऊपर होंगे सारे इसके अंदर आएंगे, तो मेरा 30 है, 30 तो इसके अंदर आएगा, 20 से ऊपर ये इसके अंदर आएगा, तो ये क्या मान लेंगे, L1 मान लेंगे, ये मान लेंगे F, और एक ऊपर CF होता है, हमेशा याद कर लेना। तो दोबारा देख लो, ये आपका इसके अंदर आ गया, 30 किसके अंदर आ, इसके अंदर है, ये L1 रहेगा, ये F रहेगा, और एक ऊपर हमेशा किसके, एक ऊपर हमेशा CF रहेगा। 30 किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर। ठीक है ना, L1 F CF, एक बात करके ना, F की लाइन में F देखा जाता है, CF की लाइन में CF देखा जाएगा। अब आपको एक फॉर्मूला याद करना है, मीडियन का एक फॉर्मूला दूसरा लगेगा इसमें, L1 + n/2 - CF/F × I। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। देखो इसमें पहले बता दूं, जो I होता है, बहुत सारे बच्चे I लगा देते हैं और बहुत सारे बच्चे H कर देते हैं, बात एक ही होती है। इसका मतलब जो क्लास इंटरवल है उसका डिफरेंस को शो करता है इसमें। ठीक है, तो देखो एक और बात बता दूं मैं आपको, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। देखो इसमें खास बात क्या है, L1 + n/2 - CF/F × I। बहुत सारे बच्चे ना इस फॉर्मूले को ना ऐसे लिख लेते हैं, L1 को ऊपर पहुंचा देते हैं, लेकिन L1 प्लस ये जो प्लस का साइन है ना बिल्कुल इसके बीच में होना चाहिए, और I भी ना इसके बिल्कुल बीच में होना चाहिए। अगर आप देखो आपने L1 ऊपर पहुंचा दिया, I भी ऊपर पहुंचा दिया, मान लो कोई बच्चे, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पहुंचा देते हैं, तो इस फॉर्मूले को क्या बोला जाता है, गलत बोला जाता है। फॉर्मूला हमेशा इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अब देखो मीडियन आ जाएगा आपका L1 कितना है, 30 है, n/2 कितना है, 30 है, CF कितना है, 20 है, यहां से देख के करना, सारी वैल्यू गिवन है, F कितना है, 20 है, और I का मतलब क्या होता है, डिफरेंस इसमें। अब कहोगे डिफरेंस तो अलग अलग है, पहले में 10 का डिफरेंस है, फिर 20 का आ गया, फिर 20 का आ गया, फिर 10 का आ गया, फिर 20 का, फिर 10 का, तो वो डिफरेंस तो बराबर है नहीं। और I का मतलब क्या होता है, जो क्लास इंटरवल में वो डिफरेंस है उसको लेना है, लेकिन डिफरेंस तो अलग अलग है। अगर कभी भी ये सिचुएशन आ जाए कि डिफरेंस अलग अलग हो, तो जिसको मैंने L1 माना है बस उसमें देखो किसका कितने का डिफरेंस है, बाकी सबको छोड़ दो, कितने का भी डिफरेंस हो, 10 का, 50 का, 100 का, उन सबको छोड़ दो। तो इसमें कितने का डिफरेंस आ गया, 20 का, तो यहां पर क्या लिख लेना है आपको, 20 लिख लेना है। ठीक है ना, और बस अब सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, क्या होगा, इसको कभी सॉल्व नहीं करना, 30 ऐसे ही रहेगा, इसको सॉल्व करना है बस। ठीक है ना, बस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आ जाएगा उसमें 30 क्या कर देना, प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो हमेशा इसको सॉल्व, एलसीएम मत करना, बहुत सारे बच्चे एलसीएम कर देते हैं, नहीं आप इसको जो प्लस में आए, इंटू में, किस में आए, पॉइंट में आए, कुछ भी आए, बस इसको सॉल्व करना है। 20 से 20 कट गया, क्या बचा, 30 - 20 10, तो मीडियन कितना आ गया,
मीडियन आ गया आपका 40R। ठीक है ना, तो ये हो जाता है, क्या होता है, ये मीडियन निकालने का तरीका होता है। सारे क्वेश्चन यही टाइप होंगे, ठीक है ना, इस तरीके यही तरीका होता है और कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। बस इसमें आपको ये देखना है, ठीक है ना। अब इसी का मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, अलग टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, ये देख लो। अब देखो मैं आपको सिखा रहा हूं, एक नया क्वेश्चन है, इंटरवल दे रखा और मार्क्स दे रखा है। इस क्वेश्चन की पहचान है लेस देन दे रखा होगा, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन, यानी लेस देन वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये लेस देन वाला क्वेश्चन है। तो ऐसे सवाल में अगर ये लेस देन वाले क्वेश्चन में आ जाओ, कहेगा फाइंड मीडियन निकाले, तो हम क्या करेंगे। तो देखो ऐसे सवाल में हम करते क्या, ये बता रहा हूं मैं आपको। पहले आप यहां पर लिख लो इंटरवल, इंटरवल, ठीक है, यहां नहीं आएगा, यहां पर लिख लेते हैं इंटरवल, ठीक है ना, और ये दे रखा है मार्क्स दे रखा है, मार्क्स उतार लेंगे, ठीक है ना। इंटरवल दे रखा है लेस देन 10, इसका मतलब है 0 से 10, ठीक है, 10 से छोटा, यानी 0 से 10, 10 का अंतर है ना, तो इसलिए 0 से 10। अब 10 बढ़ाते रहो, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60 एंड 60 टू 70, 70 तक है ना, लेस देन 70, तो 60 टू 70 हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, खास बात क्या है, ये मार्क्स दे रखे हैं आपके कितने, 5, 18, 18 के बाद क्या कर रहा है 27, 27 के बाद 49, के बाद कितने तक है 61, 80 एंड 100। देखो एक बात याद कर लेना, कभी भी लेस देन आ जाए चाहे मोर देन आ जाए, कभी भी याद कर लेना, लेस देन आ जाए चाहे मोर देन आ जाए, हमेशा जो ये मार्क्स होंगे, ये जो दे रखा होगा, ये जो लाइन होगी ना, हमेशा CF की लाइन होगी, कभी भी F नहीं होगा। क्या होगा, हमेशा CF, कभी भी F नहीं होगा। हाँ, अगर ये लेस देन या मोर देन नहीं होता, 0 से 10 ऐसे हो जाता, इट सिंपल वो होता आपका सीरीज होती, तो हमेशा ये F होता है। लेकिन कभी भी लेस देन वाले क्वेश्चन में चाहे मोर देन वाले क्वेश्चन में ये F नहीं होता, ये क्या होता है, हमेशा CF होता है। हमें F निकालना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना, F निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने थोड़ा जगह छोड़ दी थी। F कैसे निकालेंगे बताओ, देखो बताओ, नीचे से ऊपर माइनस हो सकता है या ऊपर से नीचे माइनस हो सकता है। तो देखो अगर इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, 5 में से 18 तो नेगेटिव आ जाएगा, तो इसलिए क्या होता है, नीचे से ऊपर माइनस हो सकता है। जैसे 18 में से 5 गया, तो देखो कैसे माइनस करेंगे, 5 में से नीचे से ऊपर माइनस करना है, 5 में से ऊपर कुछ नहीं है, 5 में से कुछ भी नहीं गया, तो 5 का 5 रहेगा। 18 में से 5 गया, कितना आ गया, 13 आ गया। फिर अगला ये घटाना है, 27 में से 18 गया, 18 19 20 के 22 24 25 26 9 और 27 28 29 39 49, कितना जाएगा 22 आ जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 49 के अंदर 61, 12 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 19 आ जाएगा, इसको से माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, देखो अब आप खुद सोचो, ऊपर से नीचे माइनस हो सकता है, नीचे से ऊपर माइनस हो सकता है, तो नीचे से ऊपर माइनस हो सकता है, 18 में से 5 माइनस हो सकते हैं। तो अब 5 का क्या करें, 5 में से ऊपर कुछ नहीं, तो 5 का 5 रहेगा। 18 में से 5 गया 13, 27 में से 18 गया 9, और 49 में से 27 गया 22, 61 में से 49 गया, ठीक है। तो ये सीधे सीधे कर दिए मैंने, ठीक है ना। और इसको देखो टोटल करोगे तो 100 ही आना चाहिए, चेक कर लेना एक बार। 20 30 40 50 51 52 53 63 73 चलो 74 86 87 89 80 81 82 83 85 95 100, ठीक है, हमारा टोटल ठीक है, हमारा आ गया। अब वही तरीका, अब तो सीधा वही है, बाकी तो सब वही है, बस यही थोड़ा सा अंतर था कि लेस देन वाले क्वेश्चन में कभी भी आपको F नहीं दे रखा होगा, CF दे रखा होगा, बाकी तो वही है। देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपका, n अपॉन टूथ टर्म, तो मीडियन n कितना है 100 अपॉन 2, 100 अपॉन टूथ टर्म, तो मीडियन हो जाएगा आपका कितना 50th टर्म, 50th टर्म। 50 किसके अंदर आ रहा है, किसके अंदर आ रहा है 50 बताना, इसके अंदर आ रहा है, क्योंकि 49 तक यहां पर है, 49 से ऊपर आएगा तो इसके अंदर आ जाएगा। तो ये क्या रहेगा आपका L1, ये क्या रहेगा F, और एक ऊपर क्या रहेगा CF। बस अब सारी वैल्यू पुट कर देना यहाँ पर। मीडियन का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। तो L1 कितना है, L1 40 है, n अपॉन 2 कितना निकाला था मैंने 50, CF कितना है 49, F कितना है, F 12 है, और मैंने कहा था ना अंतर,
आई का मतलब आई कर दो चाहे एच कर दो, आई डिफरेंस, डिफरेंस कितने कितने का सभी में, अब तो बराबर बराबर 10 ही है तो 10 ले लेंगे। अगर डिफरेंस बराबर नहीं होता तो जिसको एल माना है मैंने उसमें देखो कितने का डिफरेंस है, बस इसको सॉल्व कर दो। 40 प्लस में मैंने क्या कहा था, इसको कभी भी सॉल्व मत करना, इसी को करना। 50 में से 49 गया 1 को 10 से करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 12। इसको पॉइंट में आया चाहे कैसे भी है, बस इसको सॉल्व करना है। पॉइंट डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 12 9 जो 108, 12 12 8 96 और 12 3 36 और ये हो गया आपको 12 3 36 तो आ जाएगा 40.833। ये लो, ये हो गया आपका, ये हो गया क्या, मीडियन हो गया आपका। समझ आ गया ये मीडियन वाला। अब एक और करवाऊंगा तो आपको पूरा वो हो जाएगा आपको, ठीक है ना। एक अलग टाइप का करवा रहा हूं तो आपको पूरा ये मीडियन टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है ना आपको यहां तक, तो इसमें देखो अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये वाला पेपर में बहुत बार आ रखा होगा ये वाला भी, इसमें देखना। और ये 11th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में कॉलेज के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, ठीक है ना। इसमें क्या है, खास बात क्या है इस क्वेश्चन में, आपको ना ऐसे यहां पर ना ऐसे ये इसकी जगह ना ऐसे क्वेश्चन मार्क दे देगा ऐसे, और यहां पर भी क्वेश्चन मार्क दे देगा, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क देने के बाद कहेगा मीडियन इस बार दे रखा मुझे, गिवन है मीडियन 35 है, कहेगा जो क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं इसको फिल करना है, इसमें क्या वैल्यू आएगी इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है ना। तो इसको हम क्वेश्चन करेंगे, देखो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। इसमें मैं बता रहा हूं, ऐसा सवाल कभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले आपको याद करना, खास बात इस क्वेश्चन में है, आपको मीडियन 100% दे रखा होगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ढूंढना है आपको मीडियन कहां दे रखा है। दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इसका टोटल ऐसे जरूर दे रखा होगा आपको, इसका टोटल, ठीक है। अगर ऐसे टोटल ना करके देखो तो नीचे लाइन में बोल देगा इसका टोटल 170 है, तो ऐसे टोटल जरूर दे रखा है। ये दो बातें ना ये आपको कंपलसरी दे रखी होंगी। तरीका वही है, सबसे पहले वही CF निकालना है। CF निकालेंगे तो क्या होगा, 10 का 10 रहेगा, 10 में अगला जोड़ दो 30 आ जाएगा, 30 में अगला जोड़ दो, ठीक है ना, ये क्या 30 है, 30 में नेक्स्ट जोड़ दोगे। बहुत सारे बच्चे कहेंगे 30 को जोड़ देगा तो 30x हो जाएगा, लेकिन नहीं, आप प्लस कर रहे हो ना कि आप इनटू कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा 30 प्लस में x हो जाएगा। और अगला जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 40 70 प्लस x रहेगा। इसको जोड़ देंगे, अगला जोड़ेंगे तो 70 प्लस x प्लस में y, इसमें कर देंगे तो 95 प्लस x प्लस में y, फिर अगला जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 110 प्लस x प्लस y, ठीक है ना। तो ये आपको सबसे पहले CF निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, तरीका वही है, मीडियन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा n/2 टर्म। तो मीडियन आ जाएगा n कितना है 170 है, 170 डिवाइडेड बाय 2 TH टर्म। तो लो मीडियन आ जाएगा कितना, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 85th टर्म, ठीक है ना। अब ये बताओ, देखो 85 किसके अंदर आ रहा है, बताओ 85 किसके अंदर आ रहा है, कहोगे तो इसमें आ रहा है, 95 में आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर मान लो x 10 आ जाए और y आ जाए आपका 6, तो ये 86 तो यहीं पे हो जाएगा आपका। x और y की वैल्यू अगर मान लो x की 10 आ गई, y की 6 आ गई, तो 86 तो इसके अंदर ही हो जाएगा, इसका मतलब 85 इसके अंदर आ गया। तो हमें इसमें पता नहीं चल रहा कि 85 किसके अंदर आएगा। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, जब भी x y वाला हो, इस सिचुएशन में करेंगे क्या, हम इसको देखेंगे, मीडियन को देखेंगे, इसको नहीं देखना, हमें मीडियन को देखना है। मीडियन कितना है 35। अब देखो इस इंटरवल में देखो 35 किसके अंदर आ रहा है, 35 किसके अंदर आ रहा है, 35 आ रहा है इसके अंदर। इस देखो दोबारा देख लो, मीडियन के 85 किसके अंदर आ रहा है, इसको नहीं, ऐसे सवाल में ना इसको नहीं देखा जाता, इसमें हमेशा मीडियन को देखा जाता है। मीडियन कितना है 35 किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है 30 से 40 के बीच में। तो इसको मानेंगे, ये हो जाएगा आपका L1, ये हो जाएगा आपका F, एक ऊपर हो जाएगा आपका CF। बस इसमें सबसे मेन पॉइंट ना आपका यही था, इसको नहीं देखना है, इसमें मीडियन को देखना है कि 35 क्लास इंटरवल के अंदर कहां है। तो ये L1, ये F और एक ये क्या हो जाएगा, एक ऊपर CF हो जाएगा। अब वही मीडियन का फॉर्मूला आपको करना है।
मीडियन के लिए फॉर्मूला वही L1 प्लस में n/2 माइनस CF/F इंटू I, ठीक है। तो मीडियन दे रखा है, मीडियन तो कीमत है 35, तो यहां क्या रख देंगे हम 35 रख देंगे। L1 कितना है 30 है, प्लस में n/2 कितना है आपका, n/2 भी निकाला मैंने, 85 निकाला मैंने। CF कितना है 30 प्लस x, और F कितना है, F इसमें कितना है 40 है, और अंतर कितने का है I का मतलब डिफरेंस कितना 10 का है, ठीक है ना। अब देखो इसमें मैं आपको खास बात जो बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ना ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे देते हैं, वो किस चीज को नहीं देखते, जो इनके जो ध्यान है ना कहां पर नहीं जाता। देखो ये बीच में क्या है माइनस कभी भी हो तो हमेशा यहां ब्रैकेट लगाना कंपलसरी होता है, क्योंकि जब माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन क्या हो जाएगा चेंज। बस कम से कम ना 20% बच्चे गलती यहीं पर कर देते हैं। माइनस है तो जो वैल्यू आएगी जो 30 प्लस एक्स है, क्योंकि दो रकम आ गई ना, दो संख्या आ गई है, तो हम क्या करना है माइनस है, इसलिए ब्रैकेट डालना कंपलसरी होता है इसमें। बस यही चीज 20% बच्चे गलत कर देते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार वो रिपीट कर रहा हूं कि बस इस चीज को आप गलत मत करना। बीच में माइनस है तो ब्रैकेट जरूर डाल देना, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या कहा था, इस 30 को कुछ नहीं करना है, सॉल्व हमेशा इसे करना है। देखो 0 से 0 कट जाएगा। अब मैं यहां पर क्या होगा, जब ब्रैकेट खोलूंगा तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा अपॉन में 4, ठीक है। मैंने कहा ना इसको सॉल्व करना है, इसको नहीं करना, तो 30 को यहां ले जाते हैं, 35 माइनस 30 ये यहां ले गए, तो बराबर में क्या इक्वल टू में क्या आ गया, 85 में से 30 गया 55 आ गया, माइनस x अपॉन 4, तो इसमें से गया 5 आ गया, 55 माइनस x अपॉन 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा ये आपका 5 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 4 जो 20 माइनस बराबर 55 माइनस x। अब x वाले एक तरफ और बिना x वाले एक तरफ, ये लो, तो x आ गया आपका 35, ठीक है। दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है ना आपको इसमें, ये लो x आ गया आपका 35, दिख गया ना आपको, ये आ गया 35। अब सबसे बड़ी बात है x को आ गया हमारा 35, लेकिन y क्या होगा, y भी तो निकालना है मुझे, तो y देखो कैसे निकालेंगे, देखो हम इसमें देखो मैंने क्या कहा था, जब पहले भी कहा था कि इसका टोटल हमेशा इसके बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसका टोटल इसके बराबर होना चाहिए, इसका मतलब क्या है 110 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होना चाहिए 170 के इक्वल होना चाहिए। बस 110 ऐसे रहने दो, जो x की वैल्यू जो मैंने निकाली थी 35, वो 35 यहां पे आ जाएगी, प्लस y इक्वल्स टू 170, तो y को ही रहने दो, 170 माइनस इन दोनों को प्लस कर दो तो 145 हो जाएंगे। ये प्लस का इस साइड का क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 50 25 आ जाएगा। ये x और y की वैल्यू पूछी थी, x और y की वैल्यू आ गई हमारी। चेक करने का तरीका हमारा ठीक है या गलत है, 35 और 25 कितने होते हैं आपके 60, अगर मैं 60 कर दूंगा तो 110 प्लस 60 170 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो बस ये क्वेश्चन आपका हो गया मीडियन का, इसके अलावा आपका कोई और टाइप नहीं बनता है, बस आपको यही करना है। पूरा मीडियन पोर्शन आपका खत्म हो गया है 11th के लिए भी, और आपका जो सेकंड ईयर में स्टैट्स होता है उसके लिए भी। सेकंड ईयर के स्टैट्स में बहुत बार आ रखा है ये वाला, आपको बस x और y की जगह ना f1 और f2 दे देंगे, f1 और f2, ठीक है। तो बस इतना ही होता है ये वाला। अगर देखो वीडियो पसंद आ गई हो, अगर समझ आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर समझ आ गई हो तो, ठीक है ना। तो फिर मैं आपको और अगले नेक्स्ट वीडियो में कोई अब स्टैंडर्ड डेविएशन समझाऊंगा, और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल जो होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में वो समझाऊंगा। आप इसको अच्छी तरह एक बार देख लेना, और देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने एक क्वेश्चन समझा दिया ना, इसको कॉपी में कर लेना समझकर, और एक बार अगर एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन करना है तो एक क्वेश्चन ऐसा देख लेना, बाकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अपने आप ही हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन कर ले तो बहुत हो जाएगा, ठीक है।